Hello students, good morning. Today is my 42nd online lecture video class of class 9 geography chapter 4, that is the climate. In the previous class I told you about the mechanisms of the monsoon and about the ITCZ, that is the intertropical convergence zone. Today we will study about the southern oscillation, that is in the short term it is known as SO. Now see, the periodic change, excuse me for 1 minute. Now listen, the periodic change in the pressure condition is known as southern oscillation. Now see, the difference in pressure over the Tahiti, which is in the Pacific Ocean, between the 18 degree south to 149 degree west, and the Darwin in the northern Australia, which is in the Indian Ocean, that is in the latitude of the 12 degree 30 minutes south to 131 degree east. In both these oceans, the differences in the pressure is computed to predict the intensity of monsoon. इन दोनों महासागरों के अंदर जो वायु दाब का अंतर देखा जाता है अलग अलग लैटिट्यूड पर, अलग अक्षांश पर, उसके अनुसार ये साउदर्न ऑक्सीलेशन क्रिएट होते हैं और इसकी वजह से ही वर्षा में भी प्रभाव पड़ता है. नाउ सी, इफ द प्रेशर डिफरेंस इज नेगेटिव, listen again, if the pressure difference were negative, it would mean below the average and late monsoon. यदि दोनों के प्रेशर में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के प्रेशर में यदि डिफरेंस नेगेटिव होता है, पैसिफिक की अपेक्षा इंडियन ओशन में यदि कमी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मानसून है एवरेज होगा और वो लेट से पहुंचेगी. ए फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द एल नीनो. एंड आस्क मी व्हाट इज एल नीनो. एल नीनो इज अ phenomenon in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast. El Nino is one type of warm ocean current. गर्म समुद्री महासागरीय धाराएं हैं. गर्म धारा को एल नीनो के नाम से जानते हैं हम लोग. It flows past the Peruvian coast in the place of Peruvian current every 2 to 5 years. ये कभी कभी एक्चुअल में ये कोल्ड करंट है, लेकिन कभी कभी 2 से 5 वर्षों के बीच में ये वार्म ओशन करंट के रूप में बहती है. अब बहती है बिटवीन द 2 to 5 years. द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, हेंस द phenomenon is also known as ENSO, El Nino Southern Oscillation. Now I'll explain about the El Nino. Now see, this name El Nino given to the periodic development of the warm ocean current along the coast of Peru
as a temporary replacement of the cold Peruvian current. एल नीनो एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है जो कभी कभी कोल्ड करंट की जगह पर 2 से 5 वर्षों के बीच में वार्म करंट के रूप में बहती है फ्रॉम द पेरुवियन कोस्ट. नाउ एल नीनो एक्चुअली इट इज ए स्पेनिश वर्ड दैट मीन द चाइल्ड and refers the baby Christ. As this current starts flowing during the Christmas, और ये अधिकतर जो वार्म करंट है ये क्रिसमस के दौरान बहती है. The presence of the El Nino leads to an increase in the sea surface temperature and weakening the trade winds in this region. जब वार्म करंट बहती है तो समुद्र के ऊपर की सतह को कमज़ोर कर देती है. कमज़ोर का मतलब है ट्रेड विंड कमज़ोर हो जाता है, व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द एल नीनो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉल. ऑनसेट मीन्स मॉनसून का आगमन और विड्रॉल मीन्स जब ये उत्तरी भारत से निकल जाती है तो उससे विड्रॉल कहते हैं हम लोग. नाउ द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट ए स्टेडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर. जो मॉनसून जो ट्रेड विंड की तरह ये स्थायी नहीं है. ये भारत के हर कोने में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये बहती रहती है. ये स्थायी नहीं रहती, कभी उत्तर की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी दक्षिण की ओर, ये इस तरह से सर्कुलेटिंग करती रहती है. इसलिए कहा गया इट इज़ पुलसेटिंग इन नेचर, अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज. द ड्यूरेशन of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. In North India, it stay about from 100 to 120 days. 100 से 120 दिन तक ये उत्तरी भारत में वर्षा का समय रहता है. इसका मतलब है अर्ली जून से मिड सितंबर तक ये नॉर्थर्न इंडिया में या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये स्थायी रूप से देखने को मिलते हैं. उसमें वर्षा का मौसम यहाँ पे होता है. तो अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेन इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. जब इसका आगमन होता है तो ये वर्षा कभी कभी क्या होता है, बीच में अचानक धीरे धीरे होते होते तेज हो जाती है वर्षा. पहले वर्षा धीरे धीरे रूप में होगी और अचानक बीच बीच में काफ़ी तेज होने लग जाएगी और ये कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहेगा. तो दैट टाइप ऑफ रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्स्ट ऑफ द मानसून. इसको मानसून का विस्फोट भी कहते हैं, जो कि वर्षा का अचानक सडनली जो है इंक्रीज कर जाना, उसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून. एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून. और जो पहले जो वर्षा होती है उसके तुलना हम कर सकते हैं कि पहले किस तरह जो है रिमझिम वर्षा होती है, कभी कभी कितनी मोटी वर्षा होती है. द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून. भारत में मानसून का आगमन हमारे दक्षिण भारत में पहले केरला के पास फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंचती है. सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू द टू ब्रांचेस. जब ये साउथ में पहुंचती है, कन्याकुमारी के आसपास पहुंचती है मानसून हवा, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है. हम देखते हैं कि इंडिया का जो हमारा शेप है साउथ में बिल्कुल जो है एक कोनिकल शेप में है. जब कोनिकल शेप में पहुंचता है ये कन्याकुमारी के पास, हम देखते हैं एक और अरेबियन सी है, एक और बे ऑफ बंगाल है. तो दो भागों में ये मानसून बढ़ जाते हैं, एक अरेबियन सी की ओर और एक
Bay of Bengal cure. It means it has two branches, that is the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. Now see, the Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days. जो अरबियन सी से जो मानसून चलती है ये मुंबई कब पहुंचती है, लगभग 10 दिन के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 10th of the June. नेक्स्ट, दिस इज फेयरली द रैपिड एडवांस. और जो बे ऑफ बंगाल जाती है काफ़ी तेज़ी में होती है, सॉरी ये अरबियन सी जो चलती है तो काफ़ी तेज़ी में होती है, लेकिन जब बे ऑफ बंगाल की ओर से बहती है ये धीरे धीरे बहती है. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज ऑल्सो एडवांस रैपिडली and arrives in the Assam in the first week of June. इस 7 से 8 दिन या 10 से 12 दिन के अंदर जो है ये असम तक पहुंचती है भी. वहाँ पहुंचने के बाद जब असम पहुंचती है तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि we can see the lofty mountains, that is Himalaya mountains. When it touch that lofty mountains, it attract and come back towards the northern plain areas and rains subsequently. And it blows over the Ganga plains. When it attracts the lofty mountains, it blows over the Ganga plains. And by the mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over the Saurashtra, Kutch, and the central part of the country. Saurashtra, do you know? Saurashtra means the state that we know about the Gujarat. It is also known as Saurashtra. So Saurashtra, Kutch, and the central part of the country. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branch of the monsoon merge over the नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स. और फिर दोनों जो अरबियन सी ब्रांच की ओर पहुंची, बे ऑफ बंगाल पहुंची, दोनों फिर मिलके सबमर्ज हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं. और ये मिलने के बाद फिर नॉर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं. ये हिमाचल प्रदेश की ओर चली जाती है, ये दिल्ली होती हुई. तो दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. दिल्ली में जो वर्षा होती है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ से होती है. बाय द एंड ऑफ द जून, दैट इज़ द tentative date I can say 29th of the June in Delhi. By the first week of July, western UP, Punjab, Haryana, eastern Rajasthan experience the monsoon also. By mid July the monsoon reaches, okay, by mid July, listen carefully, by the mid July यानी जुलाई के 15-16 तारीख के बीच में the monsoon reaches हिमाचल प्रदेश and the rest of the country. उसके बाद अन्य राज्यों में भी ये वर्षा करती है. Now today I tell you about the onset of the monsoon. Okay students, thank you for today. Okay, thank you.